अगर जाहिला ने अपनी मुंह दिखाई नहीं करी तो लो 1000 टाइम समझ लो तो ये श्योर हो जाएंगे। इन्हें झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बनाने इतने ग्रीडी हो जाए वो अपने ही रिश्तों को खराब करते हैं। पुत्तन इमोशनल भी हो रही है। पुत्तन ने वो फिर से रिंग पहन ली है तो पुत्तन अपने गले में मंगलसूत्र भी फिर वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया और आप लोगों के साथ साथ देखिए, एक तो हमारी वाईटी फैमिली है लेकिन उसमें अभी जो न्यू कहते हैं ना हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है और उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब की फैमिली में। ठीक है जी। तो चल, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं और बहुत कुछ बताया भी है यहाँ पर पुत्तन परी और झूठी के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो जहाँ पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी, तुम ठीक है नाइट वेयर जो है तुम ज़्यादातर अपने खरीदती रहती हो, ठीक है, और नाइट सूट में ही तुम अपना दिन का शुरुआत जो है वो करती हो। नहाने के बाद भी तुम्हारा कहना है कि मैं नाइट सूट ही पहनती हूँ, लेकिन तुम नहाती कब हो ये तुमने कभी नहीं दिखाया। इवनिंग में ही ज़्यादातर तुमने दिखाया कि तुम नहाती हो, लेकिन मॉर्निंग में तो बहुत कम, जब तीज त्योहार होते हैं जब भी नहा पाती हो। तो जब तुम्हें नाइट सूट ही पहनने हैं तो ये कांजीवरम या बनारसी, तो तुम्हें इन सब के नाम गिनवाने का, लेकिन भाई कुछ अजीब ही हरकतें करती है। नो डाउट साड़ीज बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन यहाँ से सजेशन जो गई थी वो ही तुम्हारे ही व्यूअर्स जो है तुम्हें सजेशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम जो है अपना पार्लर से तैयार होना, क्योंकि वो इतने अच्छे से पिनअप कर देंगे साड़ी, ठीक है, और तुम्हारा लुक भी जो है वो चेंज कर देंगे। ओके जी। तो ये चीज़ जो है चलिए वो सजेशन के तौर पर है, लेकिन जहाँ पर बात हो रही है ना, तो अभी ये जो मोटू बिटिया की बीमारी के राज जो ये यहाँ पर खोल रही है, तो क्यों खोल रही है, क्या जरूरत है बताने की। अब यहाँ के बीच में कुछ और ऐसी भी बात है, ऐसे ही राज है जो आने वाले दिनों में ये बताएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मोटू बिटिया की ही बीमारी को जो है इस समय हाईलाइट क्यों कर रही है, क्या वजह है। किसी ने कुछ पूछा था, किसी ने कुछ नहीं पूछा था, लेकिन ठीक है अपना बताती, जो कि इसको सबने सजेशन दी थी कि IVF जो है अब वो करवा लो। आप बच्चे के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही हो, कुछ नहीं सोच रही हो, और वो डॉक्टर उधर जो है बैठी चांदपुर में, वो यही सोच के बैठी है मैं इसके हाथ में कब बच्चा दूं, कब बच्चा दूं। वो जो डॉक्टर है ना उसका हाथ थक गया है बच्चे को पकड़े पकड़े, जिसने बोला था कि मैं तुम्हें बच्चा देकर ही रहूंगी, ठीक है। अब वो जो डॉक्टर थी उसका क्या बना, तुम उसके, तुम्हारी लाइफ में इस समय सब चीजें हैं, ठीक है, तुम एंजॉय भी कर रही हो, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जिस चीज की कमी है तुम उसको क्यों नहीं पूरा कर रही हो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में हमेशा ही न्यूली मैरिड बन के ही रहना है ना। अभी तुम जो है चंपा के साथ अपना कंपैरिजन करके तुम वही चीजें कर रही हो, लेकिन मैं साड़ी के टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटूंगी। पहले मैं वही आप लोगों के साथ जो है क्लियर कर दूं कि देखिए, जैसा देश वैसा वेश, ये सबने सुना होगा। हम लोग जहाँ रहते हैं हमें वहाँ का ही कल्चर जो है वो अच्छा लगने लगता है और कोशिश करते हैं हम लोग वैसा ही पहनावा भी पहने वहां पर, है ना। अब ये यहाँ पर जिस जगह पर है वहां पर साड़ी का कल्चर है, वहां पर सब लोग ज्यादा साड़ी ही पहनते हैं। तीज त्योहार पे भी साड़ी ही पहनते हैं, जैसे कि कोई पूजा है, घर पर हवन है, तो साड़ी ही पहनी जाती है, ठीक है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय वहां पर छठ पूजा की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। काफी कुछ ये एक्सप्लोर कर सकती है, काफी कुछ दिखा सकती है, ठीक है, ये चीजें नहीं दिखा रही है, इसलिए साड़ियों के भी वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे वो सब चीजें हो रही हैं। तो वहां पर वो लोग पहनती भी होंगी, है ना, तो फेस्टिवल पर तो ये सब चीजें देखकर इसको अच्छा भी लगता है। और रील जो इसकी दनादन 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 हाई मतलब अप हो रहे हैं व्यूज उसके, ठीक है, तो उसके लिए इसने सोचा कि शायद मैं साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। ओके, ये चीज जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी, लेकिन अभी जो बताने वाली हूँ आगे, तो वो जो है वो भी आप लोग सुनोगे और हैरान भी होगे और अपने जो है कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दोगे, ठीक है। अभी ये चंपा के साथ ही जब से उसके मुंह से निकला है कि मेरी मदर जो है वो साड़ी ही वेयर करेंगी मैरिज में,
देखिए सिटीज़ में तो हम लोग ये सब चीज़ें करते ही हैं कि ओकेजनली हम लोग साड़ीज़ पहनते ही हैं, शादी ब्याह में हम लोग पहनते ही हैं, लेकिन पंजाब का जो कल्चर है, वहाँ के कल्चर में ज़्यादातर जो है पंजाब है, हिमाचल है, सूट ही पहने जाते हैं। अब मदर इंडिया के लिए भी साड़ी वगैरह ले ली गई है, तो क्या करेंगे, एक दिन पहन के रखेंगे, जहाँ फिर बाद में उन साड़ियों के सूट बनवाएंगे। अब इतनी महंगी साड़ी पहनेंगी ये झूठी, तो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा था ये सब चीज़ें, कि आप फिर डिज़ाइनर ही क्यों नहीं पसंद कर ली, ठीक है, जहाँ फिर वहाँ से थोड़ा जल्दी आ जाती तो फिर यहाँ से आके ले लेती, ठीक है, साउथ दिल्ली से ले लेती या फिर बॉम्बे से ले लेती, वहाँ गई थी तो वहाँ से ले लेती, तो 40, 45, 50 हज़ार में मिलती। और इन्होंने बोला कि बहुत अच्छे रेंट पर भी अगर लहंगा लेते हैं वो 10 से 15 हज़ार है, लेकिन वो ब्राइडल लहंगा है ना, उसका रेंट इतना है, तो तुम्हें ब्राइडल लहंगा क्यों पहनना है भाई, ये बताओ। एक तो आपकी शादी को 9 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, तो आप ब्राइडल लहंगा कैसे पहन सकते हो, है ना। तो आप जो लहंगा पहनोगे वो हैवी भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा और फ्रेश पीस भी मिल जाएगा आपको 4 से 4.5 हज़ार में, ठीक है। तो यही वो बात है कि यहाँ पर भी मैंने देखे थे, अभी हमारे लोगों के यहाँ पर भी मैरिज थी, तो उस समय मैंने भी वो सब चीज़ें देखी थी, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए। तो वहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे, तो एक दूल्हे के लिए, जब जो उसके फैमिली जो है वो देखने आई थी, तो फैमिली ने दूल्हे के लिए भी रेंट पर ही लिया था। 4 लाख का वो दूल्हे की वो ड्रेस थी, बिल्कुल फ्रेश पीस था, बॉम्बे से आया था, लेकिन उस पे उसने रेंट पे किया था कितना, बताइए 15 हज़ार, ठीक है, बनता था इतना। और वो पता नहीं और कितने दूल्हे वो पहन की शादियां करेंगे, लेकिन ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें काम नहीं आती। लेकिन झूठी अपने ही एपिसोड से दूसरों को ये रॉन्ग मैसेज देती है कि आप इतना फालतू का खर्चा कर लो। झूठी को मैं बताना चाहती हूँ कि जो एक एक पैसा बचा लेती हैं, जो कहती हूँ आए कीवी इतनी महंगी है ना, अच्छा जी कीवी इतनी महंगी लगती है, लेकिन ये जो 32, 33, 40, 48 हज़ार की वहाँ पर अमाउंट लिखी है, लेकिन लोगों ने धड़ाधड़ नीचे इतने कमेंट कर दिए कि ये 32,000 32,999 की है, ठीक है। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी तुमने क्यों ही दी। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि तुम एक गोल्ड की चेन ही ले लेती, एक अंगूठी ही ले लेती, जिसका रेट जो है वो बढ़ता भी, है ना, आगे काम भी आता। वो कपड़े जो होते हैं उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करना मैं तो सही नहीं समझती हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसको नारियल के तेल के साथ ही यूज़ किया जाता है। ऐसी एक मेरी वीडियो भी है जिसमें कि प्रॉपर मैंने डेमो करके भी दिखाया था अपनी बेटी के बालों के ऊपर, हेयर के ऊपर। तो हेयर ग्रोथ में भी बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट नज़र आएगा। सेकेंड, हेयर फॉल भी आपके जो है वो रुक जाएंगे। और वहाँ पर झूठी का कहना है कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने लगे हैं, क्योंकि वहाँ का पानी ही अच्छा ऐसा है, वहाँ का पानी ही ऐसा है, और पानी वहाँ का इतना अच्छा है कि वहाँ की औरतों के बाल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। इवन मेरी जो मेड है वो वहीं की हैं, इनके बाल बहुत ही अच्छे हैं, मैं खुद हैरान होती हूँ। तो यही वो बात है, अगर आप वहाँ पर कलकत्ता में भी रहते हो तो वहाँ के लोगों के भी बाल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि झूठी के झूठों में जो है अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और झूठों में जो है वो इसकी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि झूठी जो है वो कम बैक करने वाली है एचपी में, और बहुत जल्दी आज कल में ही ये आपको नज़र आ जाएंगी एचपी में, और फिर टिकट में भी लड़ेंगी, और खूब अच्छे वाले एपिसोड भी बनेंगे। रंगीनियाँ जो है वहाँ पर इसके एपिसोड में आपको नज़र आएंगे, साथ साथ हमारे भी एपिसोड में नज़र आएंगी। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी अपनी सिस्टर का नेम तो आपने लिया उसके कपड़ों के लिए, लेकिन बात तो फिर वही आ गई ना कि यहाँ पर भी ये कि मैं उसका जो भी उसने वो पहनने हैं कपड़े, मैं जो उसका आउटफिट है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो आपको उसके एपिसोड में देखने को मिलेगा, ठीक है। वही बात आ जाती है ना कि जो कोई भी परचेजिंग करेगा, जो भी खर्चा करेगा, एपिसोड वही बनाएगा। तो ये अब सब लोगों को क्लियर हो गया है, और दीपावली की पूजा पर भी अच्छे से ही क्लियर हो गया कि पुत्तन ने, जो हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे थे कि पुत्तन ने ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और वहाँ पर गुलाब सिंह को जहाँ पर नीचे ही रहना था, लेकिन पुत्तन से गुजारिश करके उसने अपना ऊपर जो रूम जो है वो सेट करवाने की कोशिश की है। क्या ऊपर रूम सच्ची में चंपा का सेट होगा? जहाँ चंपा को
आपको नीचे ही रहना चाहिए, मेरे ख्याल से नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है कि झूठी ने अपना रूम नीचे सेट करवा लिया है, उसकी वजह उसने ये बताई है क्योंकि वो ऊपर एपिसोड अपना शूट नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पुतन का है ना। लेकिन पुतन के घर के बारे में झूठी ने यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर नहीं किया किसी के साथ, ना ही झूठी ने ये चीज बोली है कि पुतन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपने घर में पहली पूजा की, कुछ भी तो नहीं ना बताया उसने ऐसा। तो इसमें से जेलस जो है साफ झलकती है और उसको जो है मिठे प्यारे बन के पुतन से फिर से काम लेना है, और पूरी फैमिली ही मिठी प्यारी बनी हुई है इस समय पुतन से काम निकलवाने के चक्कर में, ठीक है। और जी यहाँ पर बढ़ते हैं अब आगे। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि घर में अगर नीचे पेंट वेंट करवाना था, मुश्किल से एक बाथरूम ही बनवाना था, तो उसके लिए गुलाब सिंह को जो है वो लोन लेना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो शादी का खर्चा है तो फिर वो कौन कर रहा है, क्या उसके लिए भी लोन लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर चंपा का कंपटीशन जो है वो है झूठी के साथ। अभी चंपा जो है वो भी डिस्क्लोज नहीं करेगी किसी के साथ कि वो कौन से आउटफिट पहनने वाली है और क्या क्या पहनने वाली है। वो आने वाले दिनों में आपको शादी के बैक टू बैक जो है एपिसोड देखने को मिलेंगे ही, इनके भी और हमारे भी, ठीक है। अभी बात करते हैं पुतन के ऊपर। पुतन के ऊपर बात करते हुए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जाहिला का अब जो है मुंह दिखाई होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए कमेंट सेक्शन आप मेरे भी देख सकते हो कि जिसमें सब लोगों ने बोला है कि देखिए सामने आना ही पड़ेगा, जो सुड़क है दोनों की सेम ही है, ठीक है। दोनों को ही कोल्ड का फ्रेंड कोल्ड हो रखा है, और पुतन को अगर टाइम नहीं है तो जाहिला को भी टाइम नहीं है। पहले तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से जाहिला के जो एपिसोड है वो नाइट में आते थे। अभी पुतन जो है वो भी अपने रेगुलर एपिसोड लेके आने लग गई है, एक दिन छोड़ के ही सही, लेकिन वो दिन के हैं, क्योंकि इनके जो दिन के एपिसोड है वो बिजी जाएंगे। उसकी वजह यही है कि शादी वाला घर है और काम बहुत ज्यादा है। इसमें भी पुतन को भी रात ही में एपिसोड बनाकर कैसे जलील किया जाए, पुल के उस पार वालों को, नंदनपुर वालों को, जानी नन्नू फैमिली को कैसे जलील किया जाए, तो ये सब टिकड़े में जो है रात के अंधेरे में ही की जाती हैं, ठीक है। इसलिए एपिसोड जो है इनके रात में आएंगे, और दिन जो है वो बिजी शेड्यूल है। पहले क्या था, घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मिस्त्रियों की ठक ठक ठाठा चलती रहती थी, जिस वजह से एपिसोड अगर बनाती तो भेद वैसे खुल जाता, लेकिन भेद तो अब वैसे भी खुल चुका है। अब यही बात है, अगर जाहिला ने अपनी मुंह दिखाई नहीं करी तो क्या होगा, तो ये 100 and 200 and 3 4 5 6 मतलब 100 आप समझ लो, 1000 टाइम समझ लो, तो ये श्योर हो जाएंगे सब लोग कि ये पुतन ही है ना। अब वैसा मत करियो कि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूंगी, एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी कि सितारा जासीन के मतलब कि जब वीडियो इतने ज़्यादा वायरल हो रहे थे उस समय, तो कि कौसर के साथ शादी हुई थी जब उसके हस्बैंड की, तो किसी ने अपनी मेड को कौसर बनाकर बिठाकर जो है बता दिया कि ये कौसर है। तो प्रॉपर बहुत अच्छे से उन्होंने डायलॉग बाजी भी की थी। तो मैंने वो वीडियो जो है शेयर करी, फिर उनका मुझे मैसेज आ गया कि मैं आपको स्ट्राइक दे दूंगी, इसलिए आप जो है अपना वीडियो हटा लो क्योंकि ये मेरा वीडियो है। तो फिर चलिए ठीक है, मैंने उस समय उसको हाइड कर दिया था, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये उनकी गलती है, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है ना उसको वो चीज़ समझ में जल्दी आ जाती है, तो उनकी मदर ने उनको समझाया कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये चीज़ें उनको अंदर से फील हुआ, तो फिर उन्होंने आकर मुझे कमेंट किया और मुझे लिखा कि आप जो है पब्लिक कर सकते हो, और मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा ये झूठी फैमिली, कीचड़ फैमिली, इनको कुछ भी कभी भी कोई फील नहीं होता है कि लोग इनको क्या सजेशन देते हैं, अच्छी सजेशन इन लोगों को मान लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब ये ना हो कि कौसर जैसे ही ये भी किसी ना किसी मेड को या किसी ऐसे को कहकर एपिसोड बना ले और डायलॉग की स्क्रिप्ट जो है वो खुद लिख कर दे दे कि तुम ऐसे बोल दो कि हाँ मैं हूँ लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ठीक है। ऐसा ही कुछ, अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आज की नारी सब पर भारी। आज की नारी जो है चाहे वो किसी देश के भी कोने में हो, मतलब इंडिया से नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से भी, अगर वो यूट्यूब पर एक्टिव है तो वो अपने फेस वीडियो बना ही रही हैं, ठीक है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो लेडी जो है वो अपने फेस के अपना दिखाए
और अपने फेस वीडियो बनाए, चाहे वो 1-2 ही बनाए लेकिन बनाए जरूर, ताकि सब लोग ये जो है क्लियर हो जाए कि वाकई में ही इनको घर के अंदर की बातें जो है इनको सर्च करके ही पता लगती हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे डिटेक्टिव छोड़ रखे हैं, ऐसे ऐसे कैमरे लगा रखे हैं कि बहुत सालों पहले की बातें और अब की बातें, या फिर अब जो भी हुआ है उनके घर में, ठीक है। तो वो कैसे। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर इतना ही सर्च करती हैं जाहिला मैडम, तो वो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाले कि आज की तारीख में उनके वहां पर क्या हो रहा है। वो नहीं पता होगा, लेकिन वो पता होगा जब 2 बार विजिट किया था पुत्तन ने उनके घर में, तो उस समय उसने क्या क्या वहां पर देखा और क्या क्या चीज उसके नोटिस में उसने करी, और उसने अपने दिमाग में सेट कर ली कि अच्छा इसके यहाँ पर ये है। उन दिनों की बातें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कौन सी बातें चाहिए, जो आज और अब और कुछ टाइम पहले और कुछ घंटे पहले उनके वहां पर हो रहा है, तो माना जाएगा कि इनकी सर्च जो है वो सही है, और इनका छोड़ा हुआ जो डिटेक्टिव है वो इनको पल पल की खबर देता है, तो माना जाएगा, ठीक है। ये बात है। अब चालाक लोमड़ी कितनी चालाक है ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। और यहाँ पर पुत्तन को टक्कर देते हुए वो नंद और भाभी का जो कंपटीशन चल रहा है ना, कभी नंद आगे कभी भाभी आगे, इस समय ये चल रहा है। तो उधर सेम वैसे ही चंपा और झूठी का कंपटीशन, कभी झूठी आ गए तो कभी चंपा आ गए। लेकिन जैसे ही चंपा ने शूटिंग करनी स्टार्ट की, उसने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए, तो चंपा ये जा वो जा ये जा वो जा ऐसा होने वाला है, क्योंकि चंपा दोनों नंदों को पीछे छोड़ते हुए, अपने पति को भी पीछे छोड़ते हुए इतनी आगे तक चली जाएगी कि भैया क्या ही बताए, चांद पर ही पहुंच जाएगी, ठीक है। आप यही समझ लें, क्योंकि एक आजकल जो कपल एपिसोड चल रहे हैं, कुछ वायरल हो रहे हैं, शादी के ही वीडियो जो हैं वो चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, है ना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, सब लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, बोर हो चुके हैं ऐसे ऐसे एपिसोड से, ठीक है। तिकड़ में जिसमें लड़ती रहती हैं, और वहां पर मोटू बिटिया से भी बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब प्री वेडिंग शूट हो रहा था उस समय ये घर पे अकेली कैसे थी? कौन? पुत्तन को अकेले कैसे छोड़ दिया? जब आप लोगों ने 1 नाइट जो है बाहर स्टे किया, तो पुत्तन के पास उस समय कौन था? मतलब पुत्तन को रखवाली करने के लिए रखा हुआ है, पुत्तन को घर चलाने के लिए रखा हुआ है, पुत्तन को घर बनवाने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि पुत्तन से हम क्या सीख ले सकते हैं कि एक औरत चाहे तो बहुत काम कर सकती है, तो मल्टीपल काम वो कर सकती है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। सोचा जाए तो। लेकिन वो माइंडलेस कैसे है, वो ब्रेनलेस कैसे है? वो इसलिए कि उसको अपने हिसाब से चलाया जाता है। पुत्तन वो एक रोबोट है जिसमें चाबी भरनी पड़ती है, ठीक है, जिसको चार्ज करना पड़ता, फिर वो चलती है। और किसके हिसाब से? मालिक के हिसाब से, क्योंकि रिमोट उसका किसी और के पास है, ठीक है। तो यही वो बात है। अदरवाइज कोई भी इतना बुरा नहीं होता जिसको अपना अच्छे बुरे का पता ही ना रहे। और फिर वहां पर मैं पुत्तन से ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम का किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपना आज ही सवार के चलें तो। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर चिंटू बड़ा हो जाता है तो फिर तुम्हें ये गाना गाना ना पड़े कि तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तो ये परेशानी जब हो जाएगी, जब वो मासूम कितने सारे क्वेश्चन करेगा कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम वहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं, सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ हैं, हमारे पेरेंट्स इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे। बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत जवाब देने पड़ जाते हैं। तो पुत्तन वहाँ पर तुम अकेली अपने आप को फील करने वाली हो, तो सो ऐसी सिचुएशन ना ही आए, भगवान करे चीज़ें ठीक हो जाएं। और तुम अपने बच्चे को अपने ही हिसाब से अगर बड़ा करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से दूर घर बनाना चाहिए था, यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट लेडी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, वो समझदार है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चालाकियाँ, जो समझदारियाँ हैं वो पेरेंट्स ही दिखा रहे हैं। तो मैंने तो यहाँ से ही सजेशन दी थी कि तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये सजेशन नहीं दी थी कि तुम फर्स्ट फ्लोर बनाकर यहीं पे रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, घर अलग होता, वो चीज़ें अलग थी, तो चीज़ें ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो यही वो बात थी
आगे आने वाले दिनों में रंगीनियाँ जो होने वाली हैं, रंगीन एपिसोड होने वाले हैं, वो कैसे होने वाले हैं, क्योंकि मोटा जो है वो स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ही बिजी है। ये पेपर फाड़ फाड़ के वो फेंक रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट लिख दूं कि सब चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए। क्योंकि मोटे ने जो भी डिमांड इन लोगों ने रखी होगी चंपा की फैमिली के साथ, ठीक है, तो वो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं, क्योंकि वो आएंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दीपावली भेजी है, गिफ्ट भेजे हैं, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं हुए हैं अभी तक। अगर हुए हैं तो मुझे बताना, शायद मैंने वो स्किप कर दिया हो या फिर मैंने वो चीज़ें देखी ना हो, है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी बता देना मेरे साथ, वो चीज़ें शेयर जरूर से करना। तो यही हमारी सलाह है, जहाँ पर एक तो मुंह दिखाई होनी चाहिए जाहिला मैडम की, और दूसरी जो है पुतन जो है नासमझ है, और तीसरी है कि झूठी की इतनी लापरवाही और उसकी इतनी बिग अमाउंट खर्च कर देना, एक दिन के लिए इतनी बिग अमाउंट खर्च कर देना, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। क्योंकि अपने व्यूअर्स जो है उनको ललचा देना, वो भी बेचारे ललचाई नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं, ठीक है। आपके घर के हालात अच्छे हों तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और वहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि वन डे और वन नाइट स्टे किया गया था ताज में, तो उसका भी रेंट जो है 35,000 के आसपास ही था। तो क्या वो तुमने किया था? जहाँ तुम्हारा पीआर था वो पीआर था, तो तुम ये चीज़ जरूर से शेयर करो। और वहाँ पर अंकिता जो है वो बिग बॉस में क्या कर रही है, तो उसके लिए भी मैंने सोचा है कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एक सेलिब्रिटी जो है अपने जो निजी रिश्ते हैं, उनकी निजी बातें हैं, कैसे सोशल मीडिया पर उड़ाकर अगर वो अपने कमाई करते हैं, तो शायद ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, ये कीचड़ फैमिली जो है उन्हीं को फॉलो करती है, इसलिए ये भी अपने ही रिश्ते, अपनी निजी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर डालकर सब लोगों को एंजॉय करवाती हैं, दिखाती हैं कि देखो हम लोग कितने गिर जाते हैं, किसी को भी कभी भी लात मार के भगा देते हैं और किसी को भी पुचकार के फिर से अपने घर में बुला लेते हैं, ठीक है, अपना मतलब निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ पुतन के साथ भी हुआ था, ऐसा ही कुछ जो है अभी वहाँ पर अंकिता जैसे अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, तो ऐसा ही कुछ पुतन ने भी क्या किया था। तो वही चीज़ें जो है कोई हस्बैंड बर्दाश्त करता है, किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, तो वही बात है ना। तो जो चीज़ें हैं सबके सामने ही है, ठीक है। कोई अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवा कर, अपने आप को जलील करवा कर पैसा कमाता है, उसको लगता है कि नहीं मैंने नाम के साथ पैसा कमाया है, लेकिन वही ना अपना बद से बदनाम बुरे, है ना। तो भैया वही चीज़ें कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो शायद वो नन्नू फैमिली जो है वो झेल नहीं सकी। तो आज की तारीख में मैं यही बताना चाह रही थी कि नन्नू फैमिली के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर नंद जो है वो आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर नन्नू ने किसी की हेल्प करी है तो सिर्फ और सिर्फ उसने ये हेल्प करी है कि एडिट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करनी सबका अलग अलग तरीका होता है, मेहनत जो होती है ना वो कभी किसी की खाली नहीं जाती, लेकिन डेस्टिनी जो है वो किसी को इतना दे देती है, किसी को इतनी मेहनत करने पे भी इतना ही मिलता है। सो सब अपनी अपनी किस्मत का ही खाते हैं। तो जो वहाँ पर बता रही हैं पुतन अपनी ही रील में ये कहते हुए कि जो इसने पंख दिए हैं, खम्भ दिए हैं, वो इसी की वजह से हैं। तो भैया तुम्हारी वजह से तो कुछ भी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। तो वही चीज़ है, नन्नू ने अगर उनकी हेल्प की है तो वहाँ पर भी सौरभ और जो गौतम है वो उसका थैंक यू बोलते हुए थकते नहीं है। लेकिन वो इतने नीडी नहीं है, ना ही वो इतने ग्रीडी हैं यहाँ के लिए, यूट्यूब के लिए, कि इतने ग्रीडी हो जाए वो अपने ही रिश्तों को खराब कर दें, है ना। रिश्तों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, वो इतने रिश्ते जो हैं कच्चे धागे से बंधे नहीं होने चाहिए, किसी की भी कानाफूसी करने से वो टूट जाए इतनी जल्दी से, इतने कागजी रिश्ते नहीं होने चाहिए। लेकिन इस कागजी पति से जो है बहुत ही प्यार उमड़ रहा है अब जो है पुत्तन को। पुत्तन इमोशनल भी हो रही है, पुत्तन ने वो फिर से रिंग पहन ली है, पुत्तन ने फिर से वो रिंग दिखानी शुरू कर दी है, ठीक है। तो पुत्तन अपने गले में मंगलसूत्र भी फिर टांग ही लो तुम, ताकि सबको ये यकीन हो ही जाए कि वाकई में तुम्हें अब वो जो पेपर वाले पति है ना उनकी याद आ रही है। तो रिश्तों में खटास तो तुम ही लेकर आई थी, शुरुआत तो तुम्हारी झूठी नहीं की थी, तो बाकी उसमें बल्टी में घी का काम कर दिया था मोटू ने, और बाकी वहाँ पर चटकोरी
चटकोरी मदर इंडिया, जो कि मौसम चेंज है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो गोलगप्पे खाने से नहीं चूकती हैं। तो चलिए, ये तो थी इन लोगों के ऊपर बातें। अब आप लोगों अपनी सजेशन देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलना। तो ग्रीडी और नीडी लोगों में बहुत फर्क होता है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे इस एपिसोड में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर जल्दी ही। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।